केटीएम की ड्यूक और आरसी बाइक्स काफी ज्यादा स्टाइलिश, स्पोर्टी और पावरफुल होती हैं, इसीलिए यंगस्टर्स इन बाइक्स को खूब पसंद करते हैं। लेकिन अक्सर हमें अपने आसपास और इंटरनेट पर ऐसी इमेजेस और वीडियोस देखने को मिलती हैं जिनमें केटीएम बाइक्स बुरी तरह क्रैश हुई होती हैं। हेलो राइडर्स, ये हम बात करने वाले हैं कि आखिर केटीएम बाइक्स इतनी ज्यादा क्रैश क्यों होती हैं। साथ ही हम केटीएम आरसी और ड्यूक की कुछ क्रैश फुटेजेस को एनालाइज करेंगे। केटीएम की आरसी और ड्यूक भारत में अवेलेबल सबसे बेहतरीन एंट्री लेवल स्पोर्ट एंड स्ट्रीट बाइक्स हैं। इनका स्टाइलिश डिजाइन और कैची ग्राफिक्स बहुत ही शानदार रोड प्रेजेंस देते हैं। साथ ही इनमें लगा पावरफुल इंजन और हाई क्वालिटी हार्डवेयर कंपोनेंट्स राइडर को अमेजिंग एक्सपीरियंस देते हैं। लेकिन इन सब के साथ ही हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी चाहिए वो है इन बाइक्स की जबरदस्त पावर को हैंडल करने के लिए मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड राइडर की जरूरत होती है, पर एक्चुअल में सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है। केटीएम की आरसी और ड्यूक को खरीदने वाले ज्यादातर बायर्स कम एज के यंगस्टर्स ही होते हैं। अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके उन्हें ये बाइक्स मिल तो जाती हैं, पर इन बाइक्स की पावर को सही तरीके से यूज करने का पेशेंस और मैच्योरिटी ज्यादातर यंगस्टर्स में नहीं होती है। और इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के साथ बैड लक का कॉम्बिनेशन होते ही हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है। It was at this moment that he knew he fucked up. यहाँ हाईवे पर एक नॉर्मल से टर्न पर ये केटीएम राइडर ऑफ ट्रैक होकर साइड रेलिंग से टकरा गया। ये टर्न कुछ खास शार्प नहीं था, पर अबव 100 km/h की स्पीड और राइडर के लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से बाइक लीन नहीं हुई और क्रैश हो गई। यूजुअली ऐसे टर्न्स पर स्पीड कम करनी चाहिए। सिर्फ हाईली एक्सपीरियंस्ड राइडर्स ही हाई स्पीड में इन टर्न्स पर सेफली कॉर्नरिंग कर सकते हैं, जिसके लिए काफी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। पर सैडली ज्यादातर राइडर्स बिना किसी ट्रेनिंग के ही खुद को प्रो राइडर मानने लगते हैं, जो बहुत ही गलत और खतरनाक भी है। शहरों में ये सिचुएशन तो आपने जरूर फेस की होगी। ट्रैफिक में अचानक कोई राइडर बाइक को काफी तेजी से एक्सेलरेट करने लगता है। ऐसे में दूसरी गाड़ियों से टकराकर क्रैश होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ट्रैफिक में चलते हुए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाइक और खुद को नुकसान के साथ ही पब्लिक के सामने एम्बैरेस भी होना पड़ सकता है। सड़क पर चलते समय ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना और अपने साथ ही दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर कुछ राइडर्स इतने इररिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन्हें सड़क पर चलने के बेसिक रूल्स का भी ध्यान नहीं रहता। हाईवे पर चल रहे इस ड्यूक राइडर ने लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश की और अनफॉर्चुनेटली बस से टकराकर क्रैश हो गया। हाईवे पर इस आरसी राइडर ने दो साइकिलिस्ट को टक्कर मार दी, क्योंकि राइट वाली लेन में ट्रक की वजह से जगह नहीं थी और लेफ्ट लेन में इस वैन की वजह से ये दोनों साइकिलिस्ट लगभग सड़क के बीच आ गए थे। पर इस क्रैश में आरसी राइडर की गलती ज्यादा है। रास्ता साफ होने की वजह से आरसी राइडर को दूर से ही दोनों साइकिलिस्ट दिख गए होंगे, फिर भी उसने स्पीड कम नहीं की और इनसे टकरा गया। और एंड में है केरल का ये यूनिक इंसिडेंट, जहां केटीएम आरसी क्रैश होकर ट्रांसफॉर्मर केज में जा घुसी। This is the worst thing I've ever seen in my life. इस फुटेज में हम देख सकते हैं कि इस कार को सामने से आता देख आरसी राइडर ने ब्रेक अप्लाई किए, पर हाई स्पीड में होने की वजह से फ्रंट व्हील स्किड हुआ और बाइक वॉबल करती हुई नीचे गिर गई। लकीली इस वॉबलिंग की वजह से राइडर बाइक से अलग होकर सड़क पर गिर गया और बाइक जंप करके हवा में ऊपर उठ गई। सड़क के किनारे ही एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर था, जिसके सेफ्टी केज में ये बाइक फंस गई।
इस आरसी राइडर ने ना तो हेलमेट पहना था और ना ही कोई सेफ्टी गियर। अच्छी किस्मत की वजह से ये बच गया, वरना अगर सड़क पर किसी दूसरी गाड़ी से ये टकरा गया होता तो इसका बचना मुश्किल था। यहाँ मैंने जिन 5 क्लिप्स को डिस्कस किया है उनमें राइडर्स की मिस्टेक को इजीली समझा जा सकता है। बाइक चलाते हुए आप ये गलतियां ना करें और एक रिस्पॉन्सिबल राइडर बनने की कोशिश करें। राइड सेफ टू राइड अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic.